शब हिजर की मेरी खुश किस्मती कि मैं हुजूर का उम्मत हूं। सारी जिंदगी इसका शुक्रिया अदा करता रहूं तो हक़ शुक्र अदा। हम हुजूर के उम्मती, नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतज़िर रहे। हज़रत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बिफ़ज़्ज़िन वला बिग़ल्ज़, वो तुरशरू नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा, बस वो आया चाह रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया ना, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूं, चलो नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहैरा राहब इंतजार करता रहा। शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो, मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाके रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहां से गमूरिया आ गया। फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़हूर के लम्हे आ गए। तू यहां से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा जो मुझे कोई निशानी बता। उसने कहा 3 निशानी, एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफिले में शामिल हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतजार में था कि कभी वो नबी आखिरुज़्ज़मां आए तो मुझे दीद हो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। रब में आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर समत से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए। मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि मैं नौकर तेरा ही हूं, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे। मैं कुछ खजूरें ले गया था सदके की नीयत से, जाके हुजूर को पेश की। आका करीम ने फरमाया हम नबी सदका नहीं लेते। कहते हैं निशानी एक पूरी हो गई। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद और खजूरें ले गया और मेरी नीयत हदिया की थी। मैंने पेश की, हुजूर ने कबूल फरमा ली। लेकिन मैं भी कहता था तीसरी निशानी भी पूरी हो ले तो फिर मानूंगा। और वो क्या थी? 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे बाग में आए और आका करीम ने अपने मुबारक कंधे पे चादर रखी हुई थी और चादर की ओट में मोहरे नबूवत छुपी हुई थी। और मैं पीछे होके देखता था और मेरी आरज़ू ये थी कि कोई तेज झोंका हवा का आए और चादर हट जाए और मैं मोहरे नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। हुजूर मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए। फ़अल्क़ा इलैया रिदाअहु, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानब फेंकी और फिर ऐसे रुख करके फरमाया उन्जुर इला मा उमिरत बिही। उस पादरी ने जो बताया था देख ले आके। तो कहा मैंने देखा कि हुजूर के कंधों के दरमियान शब हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना, हमने तो कोई दुख नहीं सहा,
ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اللہ اکبر! کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر! حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں، باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتا ہے، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلیں۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر! وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر! جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا۔